तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सभी लोग ठीक ठाक होंगे। तो हम सुबह सुबह उठ चुके थे, मुंह हाथ धो लिया था, फ्रेश हो गए थे। तो जी अब बारी थी कि घर के काम किए जाएं, यही तो करना होता है और क्या रह गया हमारी लड़कियों की ज़िंदगी में। और यहाँ मैं दरवाज़ा खोल रही थी तो खुल ही नहीं रहा था और मुझे फुल कैदियों वाली फीलिंग आ रही थी, लेकिन फिर खुल गया जल्दी खुल गया। और फिर उसके बाद मैंने देखा इसको कुंडी लगाई, क्योंकि दरवाज़ा तो खुला नहीं छोड़ सकते थे ना, तो मैंने वापस से बंद कर दिया, वरना अगर मामा देख लें तो फिर भी बेइज्जती पक्की होती है, ये तो सबको ही पता है और फिर उसके बाद जो है मैंने सारा कमरा मतलब कि साफ़ वगैरह, लाइट ऑन की तो साफ़ करना था। अभी सो के उठे थे तो सारी चीज़ें वैसी पड़ी थी, अब ये सारा कुछ साफ़ करना था। फिर उसके बाद जो है बाकी चीज़ें जो है वो सेट वेट करनी थी। ये मच्छरदानी, मच्छर बहुत ज़्यादा होता है भाई गर्मियों में, तो मच्छर ऐसे आते हैं जैसे पता नहीं क्या है। और फिर उसके बाद सारी सफाई वगैरह करने के बाद भाई किचन की बारी आ गई, तो किचन को हमने साफ़ सफाई की और ये चूल्हा था इसको मैंने साफ़ किया अच्छे तरीके से, ठीक है। इसको रगड़ के साफ़ कर दिया था मैंने, बिल्कुल न्यू टाइप का, कोई कह ही नहीं सकता कि ये पुराना था और फिर उसके बाद जो है ये मेरे पहली क्लिप थी जो मैंने अब ऐड की है। और फिर मैं स्पीड चेक करें ज़रा, इस स्पीड से कोई काम कर सकता है? कस में ऐसी स्पीड हकीकत में हो जाए ना तो मिनट में सारे काम हो जाए। तो देखें ये सारा साफ़ हो चुका था, मैंने सारा साफ़ वगैरह कर दिया था। फिर उसके बाद मैंने इसके ऊपर कपड़ा मार के इसे सुखा दिया और फिर देखिए सारा किचन साफ़ सुथरा हो गया था। और फिर उसके बाद जी कोई मेरा भाई बाहर से आ गया था, ठीक है, स्कूल गया हुआ था ना, तो स्कूल से वापस आ गए। उसके बाद जी बारी आ गई आलूओं की। आलूओं को कट करते वक्त ऐसा महसूस हो रहा होता है ना कि जैसे ये हमसे कोई बदला ले रहे हैं, रो रहे होते हैं ये, मतलब कि हाथ गीले हो जाते हैं। और आलू कट करते वक्त ऐसा लग रहा होता है जैसे मैं कोई मिशन पे हूँ, मतलब पटाटो कट मिशन पे और फिर इसके बाद इनको कट करने के बाद मैंने रखा एक साइड पे। फिर ये मैं छत पे आ गई थी, चने वाले चावल बनाने थे जैसा कि मैंने बताया आपको, टाइटल में भी लिखा था। तो फिर उसके बाद हमने ये चने वाले चावल बनाने थे और ऊपर आग पे बनाने पड़ने थे, क्योंकि सिलेंडर तो ख़त्म हो गया था भाई, सिलेंडर नहीं बारे आता। तो फिर उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे सारा मतलब कि आग वगैरह जलानी थी, तो सारी जितनी भी चीज़ें थी ना चावलों के लिए ज़रूरी, वो सारी मैंने ला के यहाँ पे रख दी थी, आलू टमाटर प्याज ETC जो भी। तो फिर उसके बाद हमने लकड़ियाँ उठाई, क्योंकि लकड़ियों के बगैर तो आग नहीं जल सकती ना, समझ रहे हैं ना आप? तो आग ज़रूरी होती है, फिर ही कोई चीज़ बनेगी ना। फिर उसके बाद मैं गई चेक करने के लिए कि कोई कपड़े वगैरह मतलब कि जो आग लगाने के लिए ज़रूरी होता है, शॉपर वगैरह कोई कपड़ा वगैरह, तो देखने तो नहीं था, इसमें तो नहीं था। फिर मैंने साइड पे जो सोफ़े में से रुई वगैरह निकली थी ना, ये जो सोफ़ा तोड़ा था यही मैंने उठाई और इसी से ही आग वगैरह जला लेते हैं, मामा भी इसी से जलाती हैं, तो मैंने सोचा मैं भी इसी से जला लूँ। तो फिर उसके बाद हमने आग जलाना अपना मिशन स्टार्ट किया, ठीक है। आग जलाते वक्त ना ऐसे लग रहा होता है जैसे मैं कोई जादूगर हूँ और जी भाई यहाँ पे भाई ऐसे किया और मंत्र पड़ा और आग जल गई, देखा वाकई में जादूगर हूँ फिर उसके बाद मैंने इसमें घी वगैरह डाला और इसमें डाला था प्याज। और प्याज जो है ना कोई हमसे बदला ही ले रहा होता है भाई, इतना मतलब रुलाता है ना बंदे को इतना तो वैसे रोना नहीं आता जितना ये प्याज करते वक्त जो है ना हमसे बदला लेता है। फिर उसके बाद भाई इसमें आपने चावल बनाते वक्त इसमें सबसे पहले हमने प्याज डाला और इसको आपने पकाते जाना है, जितना पका सकते हैं इसको पकाई जाए, ठीक है ना। मतलब कि ज़्यादा भी नहीं पकाना है कि तुम सीधा बेड़ा गर्क ही करके रख दो, ठीक है, इसको थोड़ा ब्राउन करें। फिर इसमें पानी वगैरह ऐड किया थोड़ा सा कि प्याज अपना कलर छोड़ दे, ठीक है। फिर उसके बाद हमने इसमें नमक मिर्च जो भी था वो ऐड किया, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है इसमें हमने टमाटर ऐड किए। टमाटर ऐड करने के बाद इसमें हमने भाई चम्मच घुमाना स्टार्ट किया, घुमाते जाएं, ठीक है। फिर उसके बाद भाई हमने इसको जो है थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ दिया कि भाई तुम पक लो थोड़ी देर। तो ये पकता रहा। आग को जलाते वक्त ना ऐसे लगता है जैसे मैं कोई फायरमैन हूँ अब मतलब अब ये देखना है भाई कि ये खाना, ये आग सिर्फ मेरे खाने को ही जलाती है या बस मतलब
सब कुछ भस्म करके ही रख देगी। लेकिन देखें ज़रा ये कैसे भड़क रही है। और फिर उसके बाद मैं बैठ के इंतज़ार करने के भाई थोड़ी देर जो है ये मतलब पक रही थी ना, इसमें मैंने चने वगैरह और वो पानी वगैरह डाला था तो पकने के लिए रखा हुआ था इसको कि पानी उबलेगा। तो फिर उसके बाद मुझे सामने पड़ी माचिस नज़र आ गई, मतलब हमारी पुप्पो नज़र आ गई। फिर उसके बाद भाई मैंने देखा कि इसके ऊपर लिखा हुआ था लॉन्ग स्टिक, ठीक है। तो मैंने चेक किया कि भाई देखते हैं वाकई लॉन्ग स्टिक है या नहीं है। तो फिर मैंने इसके ऊपर रखा, लेकिन मुझे यहाँ से साइज़ नहीं सही लगा, तो मैंने कैमरे को दूसरे हाथ में पकड़ते हुए तो हमने नाजरीन इसको जो है हमने इसके ऊपर एडजस्ट किया तो देखा भाई वाकई लॉन्ग तो थी, सही थी। मतलब कोई काम है जो हमारी हुकूमत ने जो है ना सही किया है, मतलब हमारे यहाँ सही हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ओके हो गया। कोई तो सच्ची बात कही ना इन्होंने कि जो कहा वो पूरा किया। हाँ, फिर उसके बाद जी पानी पकने लग गया था। ओके, पानी पकते पकते भाई ठीक ही पक ही गया। आज मैं चावल पकाने के बारे में तो सोच रही हूँ और पका भी रही हूँ। अब मैं ये भी सोच रही हूँ कि भाई इसमें भी किसी फिल्म की तरह कोई सपना होगा या फिर भाई सीधा डायरेक्ट जल जाएंगे सारे के सारे। और बस अल्लाह करे सही सही पक जाए, ठीक है। और फिर इसमें हमने चावल वगैरह ऐड कर लिए थे, अपने आलू वगैरह भी ऐड किए थे, चने वगैरह जो भी था सारे ऐड कर दिए थे। अब चावल तो मैंने भरने के लिए रख दिए हैं और अब मैं दिल में सोच रही हूँ कि अल्लाह करे ये जल ना जाए, वरना मुझे मेरी अम्मा से बहुत बेइज्जती सुनने को मिलेगी। तो जी नाजरीन चावलों का पानी पकना स्टार्ट हो गया है और मैं सोच रही हूँ कि क्या ये भी इतनी जल्दी पकेंगे जिस तरह मेरी भूख। और पकते वक्त इतनी देर लेते हैं कि मुझे महसूस होता है कि ये ना इंटरनेट की स्पीड की तरह सुस्त है बस। और यही बात सच है। चावल तो पक के तैयार हो गए थे और मैं सोच रही थी कि इन्हें भी सोशल मीडिया के ऊपर मतलब कि अपलोड कर दिया जाए, क्या लोगों को इतने पसंद आएंगे जितना मेरी ज़िंदगी की नाकाम कोशिशों को। और फिर इसके बाद हमने वज़ू किया और वज़ू करने के बाद भाई हमने जो नमाज़ उठाया, और नमाज़ तो फर्स्ट होती है ना, वो तो पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है। सबको चाहिए नमाज़ पढ़नी चाहिए, आप लोग भी नमाज़ पढ़ा करें, कोशिश किया करें कि 5 वक्त की नमाज़ डेली के डेली पढ़ें लाजमी, ठीक है। क्योंकि कोई भी काम आप करेंगे ना तो अगर अल्लाह ताला से आपकी दोस्ती अच्छी नहीं है ना तो आप कुछ भी कर लें, दुनिया के किसी भी इंसान से आपकी दोस्ती अच्छी है आपको कोई कामयाबी नहीं दिलवा सकते, ठीक है ना। 2 नंबरी से कामयाबी हासिल करनी है तो वो मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन जो हलाल तरीके से और अच्छे तरीके से कामयाबी चाहिए फिर उसके लिए तो अल्लाह ताला से दोस्ती लाजमी है ना, तो फिर अल्लाह ताला से दोस्ती अच्छी रखनी चाहिए। और उसके बाद जी नमाज़ तो हमारी डन हो गई थी। उसके बाद जो है मैंने सोचा कि मैंने बाहर गई, सोचा तो कुछ नहीं, बाहर गई तो देखा मेरा भाई जो है अपना बैग वैग जो है वो सेट वेट कर रहा था और साइकिल को भी अपनी को सेट वेट किया हुआ था। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना एक चक्कर छत पे भी लगा लिया जाए, ठीक है। हम ताज़ा हवा तो ज़रूरी होती है भाई। तो उसके बाद जो है मैंने जाके छत पे कुंडी वगैरह खोली और देखा भाई दरवाज़ा खोला, काफ़ी अच्छा मौसम था। और यहाँ बैठा मेरा दूसरा भाई जो है वो अपनी गेम खेलने में मसरूफ़ था और मैंने फिर दरवाज़ा दोबारा से बंद कर दिया क्योंकि वो गेम खेल रहा था तो उसको थोड़ा मुश्किल परेशानी पेश आ रही थी। तो रोशनी पड़ती है ना मोबाइल पे, इसलिए। तो फिर मैंने देखा कि धूप तो थी, मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी देर जो है हम अपना इधर उधर ही फिर लें। और ये टंकी है, इसमें होता है पानी, ठीक है, जो मोटर के ज़रिए इसमें आता है और फिर हम टूटियों के ज़रिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये भाइयों ने साफ़ करनी थी, मामा ने कहा था कुछ दिन तक कराती हूँ। और ये जो हमने उस दिन सफाई की थी और यहाँ आग जलाई हमने आगे, तो ये मैंने एक साइड रख दिया था। अच्छा। यहाँ से सारा कुछ ओके हो गया था, तो ओके कर दिया हमने। और फिर उसके बाद मैंने देखा कि मौसम तो अच्छा था, मतलब कि गर्मियाँ तो आ ही गई हैं अब, ठीक है। तो देखे ज़रा मौसम अच्छा हुआ बड़ा था, काफ़ी प्यारा था, हवा चल रही थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना बाहर ताका झांकी कर ली जाए, गली में भी देख लिया जाए कि भाई कौन है, तो क्या हो रहा है गली में। हाँ, ये तो ज़रूरी होता है ना। तो उसके बाद जो है मैंने देखा गली में तो कोई भी नहीं था, सुनसान। हमारे यहाँ गली
ज़्यादातर सुनसान ही होती है, लेकिन फिर जब शोर होता है, जब मैंने वीडियो एडिट करनी होती है ना तब बहुत शोर होता है, ठीक है, तो बड़ी मुश्किल होती है। फिर उसके बाद वो सामने बच्चे खेल रहे थे और नीचे आंटी गुजर के जा रही थी पता नहीं कौन से काम। और ये उस दिन मैंने आपको कहा था ना कि मैं आपको अपने हमसायों के जो है ना वो मुर्गे दिखाऊंगी, मुर्गियाँ। अब पता नहीं आपको नज़र आते हैं कि नहीं, लेकिन चेक करते हैं थोड़ा सा पास करके कि नज़र आती है। वो देखे सामने मुर्गी है और उसके छोटे छोटे बच्चे निक्के निक्के, वो देखें ज़रा, उन्होंने बंद की हुई हैं बेचारे। और फिर उसके बाद हमने यहाँ से वापस नीचे उतरे और हम वापस आ गए। हम इतनी देर अगर किसी ने देख लिया कि हम उनके घर ताका झांकी कर रहे हैं तो बेइज्जती हो जाएगी ना, तो इसलिए हमने जो दिखाना था वो तुमने दिखा दिया और ओके। और फिर उसके बाद जी मैंने यहाँ चेयर पड़ी थी तो मैंने सोचा कि भाई इस चेयर को उठा के हम एक साइड रख लेते हैं और उसके ऊपर बैठते हैं। तो मैंने चेयर उठाई तो चलें भाई अब इसको इसकी जो इसकी मुकर्ररा जगह है वहाँ रखते हैं और भाई बैठते हैं, ठीक है। तो ये हमने रख ली सेट वेट करके, ओके। तो अब इस पे बैठते हैं और थोड़ी देर जो है अपना टाइम पास करते हैं यहीं पे, ठीक है, ओके करके। तो धूप में अभी थोड़ी थोड़ी सर्दी है तो काफ़ी अच्छा ही लगता है, ठीक है। तो उसके बाद भाई मेरा भाई जो है बाहर जाने के लिए तैयार हो गया। इसको जब से साइकिल मिली है ना कसम से ये घर में टिक के नहीं बैठता। मेरा दिल करता है कभी कभार कि मैं इसकी साइकिल को ना तोड़ मरोड़ दूँ, मतलब, मगर फिर भी क्या ही कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद जो है मैंने साइकिल को इसकी हेल्प की कि भाई साइकिल बाहर निकल जाए इसकी। फिर ये घर से फ़रार हो गया, ठीक है। तो फिर ये जाता हुआ मेरा भाई ही तो ये चला गया जहाँ भी इसको जाना था। फिर मैंने दरवाज़ा वापस से बंद कर दिया और फिर मैंने सोचा कि थोड़ी देर रेस्ट कर लिया जाए, बहुत काम किया हमने आज, ठीक है। तो फिर मामू की तरफ भी मैंने जाना था ना, तो इसलिए फिर उसके बाद मुझे ये पड़ा हुआ कागज़ नज़र आया अपने भाई का। तो इसने अपने ड्राइंग बनाई हुई थी, वाह वाह वाह, और नीचे लिखा हुआ था हा 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 वुई 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 ही चल निकल। वाह क्या लफ्ज़ लिखे हुए थे इसने, मतलब सही से नज़र नहीं आया। मैं आपको सही से भी दिखाती हूँ। मोबाइल की लाइट जो है वो ऑन थी तो मैं ज़रा मोबाइल की लाइट ऑफ़ करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। देखें ये इसने बनाई थी अपनी तस्वीर, अपनी पिक्चर बनाई हुई थी टेढ़े मेढ़े मुँह करके। इसको ड्राइंग का काफ़ी शौक़ है तो इसलिए लगा रहता है बैठा ऐसे ही। फिर जो है ये देखे इसने नीचे लिखा हुआ था हा 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 वुई 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 ही हु चल निकल। अब सही नज़र आया, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने इसको रखा परे सुटा, ठीक है। फिर इसको परे सुटने के बाद मैंने देखा कि टीवी ऑन था तो फिर मैंने इसको जो है बंद किया। मैंने कहा भाई थोड़ी देर रेस्ट भी तो करना है। फिर उस तो बाद ऐसी लाइट भी बंद कर छड़ी, ठीक है, इन्हों यही बंद करता। फिर उसके बाद बीस हो गए। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं उठ चुकी थी, टाइम हो गया था मामू की तरफ जाने के लिए, तो रेडी हो गए थे अपना बाया वगैरह पहन के। और यहाँ मैं पहुँच चुकी थी अपने मामू जी की तरफ। तो ये मेरे मामू जी की 2 बेटियाँ हैं और ये उनका एक बेटा। तो प्यारे प्यारे बच्चे हैं ये तो। और यहाँ पे ये सारा खलारा डाल के बैठे हुए थे, किसी ने इन्होंने कोई चीज़ कहीं फेंकी हुई थी, कोई चीज़ कहीं फेंकी हुई थी और खेलने में मसरूफ़ थे। और ये है मेरे मामू सबसे छोटे मामू की सबसे छोटी बेटी ही इसका नाम है उम्मे हमारा, ठीक है। और उसके बाद ये मेरे पास बैठी हुई थी। तो देखे नाजरीन ये है हमारी छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी सी काकी पटाकी निकी निकी सी। तो ये हैं अपना खाना खाने में मसरूफ़, ठीक है, और अपना वीडियो बनाने में भी मसरूफ़। और ये मोहतरम साहिब अपना ही मतलब कि अपने आप में मसरूफ़ थे भाई, गुमार हैं। और ये अब जो है अबीहा, उसको जो ये इसका नाम अबीहा है, ये हमारी टीचर साहिबा हैं। ये घर में बैठ के बस टीचिंग करती हैं भाई, बच्चों को पढ़ा रही होती हैं, ठीक है, और सब पे रोब जमा रही होती हैं। और इनका सारा स्कूल से आने के बाद इनका यही होता है। और फिर वो हमारी छोटी मैडम जो वहाँ बैठी थी, तो वहाँ बैठी मुझे कह रही थी आप ही, तो मैंने कहा हाँ जी। और यहाँ मेरी मम्मा ने ना मुझे ये दिया था कपड़े का टुकड़ा के इसके साथ की जो है नलकी मंगवा देना अपने भाई से। तो मैंने कहा चले घर जाके उससे कहूँगी कि वो ला दे, ठीक है। उसके बाद मेरा भाई आ गया था मुझे लेने के लिए, तो हम वापस जाते हुए और यहाँ देखें कितना खौफनाक मंज़र पेश आ रहा है। और अभी उसके बाद मैं घर पहुँच चुकी थी। फिर आके अपने शूज़ वगैरह उतारे और रेस्ट करके बैठे, ठीक है। फिर यहाँ आके मैं बैठ गई, वहाँ पे थोड़ी लाइट जो थी वो कम थी, तो मैं यहाँ आके बैठ गई और
सारा दिन इतने काम करके मैं थक चुकी थी, अब बस रेस्ट ज़रूरी थी। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर दें। ओके, बाय बाय।